हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है 5.2 एनएथ टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी हमारा चल रहा है चैप्टर 5 का और दूसरा ही लेक्चर है और दूसरा हमारा पॉइंट 5.2 एनएथ टर्म की बात करेंगे और सम ऑफ एन टर्म्स इसके बाद में। तो एनएथ टर्म हमारा क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एक फार्मूला दे रखा है। स्टूडेंट्स, फार्मूला रटने के लिए हम यहाँ पर नहीं हैं। फार्मूले को ऐसे ऑब्जर्व करना है और देखना है, सीखना है कि एपी है क्या एक्चुअल में। देखिए कैलेंडर भी यहाँ पर है, देखेंगे कैलेंडर में कितनी सारी एपी हैं, आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। अब आप देखें जरा, एनथ टर्म ऑफ एन एपी होता कितना, उसका फार्मूला दिया हुआ है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सोचो ये कैसे आया होगा। एक एपी के बारे में हम पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था एपी को, कि बहुत सारे सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। उन सीक्वेंस के अंदर जो स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें एनी टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म्स हो, उस खास तरह के सीक्वेंस को बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में बोलते हैं। एनी टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म्स कांस्टेंट आना चाहिए। तो अब यहाँ भी देख रहे हैं स्टैंडर्ड एपी हम जानते हैं, एक जनरल टर्म एपी हमारी कैसे होती है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ये इसका फर्स्ट टर्म है एपी का, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। मैंने बोला ये थर्ड टर्म है ए प्लस टू डी और ये फोर्थ टर्म है ए प्लस थ्री डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी। मजा तो तब आता है जब फोर्थ टर्म में सीधा बोलता है ए प्लस फोर डी, थर्ड टर्म ए प्लस थ्री डी। दिमाग पे बिल्कुल जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई पूछता है टेन टर्म तो ए प्लस टेन डी, बड़ा आसान था। लेकिन यहां ऐसा हो नहीं रहा, एक कम है। अगर हम बोल रहे हैं थर्ड टर्म तो ए प्लस थ्री डी नहीं है, उससे एक कम है ए प्लस टू डी। जब बोल रहा हूं मैं ये क्या, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म कितना है ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, तो एक कम है। तो ऐसे अगर हम बात करेंगे टेंथ टर्म की तो ए प्लस नाइन डी, ट्वेल्थ टर्म की ए प्लस इलेवन डी, एक कम है। 28 टर्म्स ए प्लस 19 डी, 100 टर्म्स ए प्लस 99 डी, एक कम है। तो ऐसे इसका कोई जनरल टर्म्स हमने ले लिया एन, एन से भी क्या होगा एक कम, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इसी चीज को जनरलाइज कर दिया। तो अगर एक पैटर्न, एक ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं तो फार्मूला हमें तुरंत मिल जाता है, उसको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। ए एन क्या आ गया, एनथ टर्म। एनथ टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, एनथ टर्म या जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो फार्मूला ये रहा और हमें दे रखा है आपको ए डी एन एन ए एन, ए एन एन डी और ए, चार ही तरह के टर्म्स यहाँ दे रखे हैं इस फार्मूले के अंदर। फोर अननोन क्वांटिटी है और फोर में से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, उसमें से तीन दे रखी है, चौथी पूछी आ रही है। कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ पूछ लिया। क्वेश्चन को हम करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले देखें ये कैलेंडर क्या कर रहा है यहाँ पर। इसमें देखें ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व करके एक फार्मूला फटाफट बना लिया और ऑब्जर्व भी हम यहाँ करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी है, अगर आप ऑब्जर्व करना जानते हैं, पैटर्न को ढूंढना जानते हैं, नमूने बनाना जानते हैं, तो मैथ्स बहुत आसान है। मैथ्स और साइंस आपकी समझ में आने लगेगा अगर आपने हर चीज़ के अंदर पैटर्न को ढूंढना शुरू कर दिया। पैटर्न को कैसे ढूंढें, कैसे ऑब्जर्व करें, उससे उसको एनालिसिस करके नए नए रिजल्ट्स कैसे बनाएं। जैसे हमने अभी इसी पैटर्न को देखा, उससे एक नया रिजल्ट हमें मिल गया। ऐसे बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे रिजल्ट बन जाते हैं अगर हम ऑब्जर्व करना सीख जाएं, पैटर्न को पढ़ना सीख जाएं, फिर नए फार्मूले बनाएं। और अगर ये आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे रखा है, हमने बना रखा है और बहुत अच्छे से डिटेल में वहाँ बताया गया है कि अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो कैसे मैथ्स को पढ़ना चाहिए, मैथ्स साइंस सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी इफ वीक इन मैथ्स। जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वहाँ उसका एक नमूना हम यहाँ भी देखते हैं। अब देखें जरा, यहाँ आपको देखना है कि एपी हमारी रियल लाइफ में बहुत सारी जगह आती है। आपकी सैलरी अगर 1 लाख है, हर साल आपके हर महीने 10-10 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं, उसमें महीने में बढ़ते हैं, साल में बढ़ते हैं। हर साल अगर 10-10 हज़ार बढ़ जाते हैं तो अगली साल आपको 1,10,000 मिल रहे हैं, उससे अगली साल आपको 1,20,000 मिल रहे हैं। तो 10-10 हज़ार का इंक्रीमेंट लग रहा है। तो आप मालूम कर सकते हैं कि 5 साल के बाद में आपको कितने पैसे मिलेंगे, आपकी सैलरी क्या होगी। अगर आपने कुछ पैसा अमाउंट बैंक में जमा कर दिया है, सपोज 10,000 रुपये जमा किए हैं और सिंपल इंटरेस्ट 10% का मिलता है, तो हर साल 10,000 रुपये, 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। तो 1 साल बाद कितने हो जाएंगे आपके, 1,000 इंटरेस्ट मिला के 11,000 रुपये। 2 साल बाद कितने हो जाएंगे, 12,000 रुपये। तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है एपी का। एपी केवल यही एग्जाम्पल नहीं है, रियल लाइफ में बहुत सारी जगह हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपने कैलेंडर को, तो कैलेंडर मुझे मिल गया, अभी किचन से निकाल के लाया हूँ मैं काल निर्णय। तो आप देखेंगे तो उसमें कितनी तरह की एपी हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये भी एक एपी है।
फर्स्ट टाइम इसका 1 है और दिस वन इज दिस 1, दिस वन इज दिस 1, दिस वन इज दिस 1, इसका कॉमन डिफरेंस भी 1 है। 6, 7, 8, 9, 10 ये भी एक एपी है। 13, 14, 15 यहाँ से आता है कि एपी है, ये भी एपी है और ये भी एपी है। तो कितनी तरह की एपी है? अब यहाँ देखें 6, 13, 20, 27 ये भी एक एपी है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 6 और सेकंड टर्म्स 13, दिस वन इज दिस 7, दिस वन इज दिस 7, दिस वन इज दिस 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 7। ये 7, 14, 21, 28 ये भी क्या है एपी है। केवल इतनी बात नहीं है कि एपी हम ढूंढ रहे हैं, इसमें बहुत मैजिक भरा हुआ है। इसमें जब ऑब्जर्व करना हम सीख जाते हैं, पैटर्न को ढूंढना सीख जाते हैं तो मैजिक होता है, पढ़ने में मजा आता है, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। देखिए ये भी एक एपी है 1, 8, 15, 22 और ये क्या एपी है, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म आपका डी, आपका कितना है 8 - 1 7, 15 - 8 7, दिस वन दिस 7। अरे 7 के बेसिस बनाया गया है तो 7 तो कॉमन डिफरेंस आएगा कहीं से देखना आप। लेकिन ये 3, 10, 17, 24, 31 क्या है एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है और फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, एपी है। अब देखें जरा और थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, और मजेदार बातें यहाँ पर हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कैलेंडर से ही। ध्यान से देखो अब जरा 6 और 14 कितना होता है। अगर हम इस बॉक्स की बात कर लें, ऐसे एक 2x2 के बॉक्स के अंदर देखें तो 6 + 14 20, अच्छा 13 + 7 ये भी 20 है ना मैजिक। केवल इसी बॉक्स में मैजिक नहीं है, हर बॉक्स में है। अगर आप इस बॉक्स की बात भी करेंगे, इस 2x2 का एक ग्रिड बना लिया हमने, तो 13 और 21 कितना होता है 34, 20 और 14 34, मतलब क्रॉस में हम देख रहे हैं इन दोनों का सम 6 और 14 20, 13 और 7 20, ऐसे दिस और दिस। अब देखो 20 और 28 कितना हो जाएगा 48, 27, 21 48, कहीं भी देख लें आप, यहां देख लें आप ये। अरे 17 और 9 कितना हो जाएगा 17 और 9 26 और 10 और 16 26, तो है ना मैजिक। ये इस तरह का केवल 2x2 में नहीं है और केवल इसी जनवरी वाले में नहीं है, ये लास्ट ईयर का है, आप किसी में भी देख सकते हैं। आप अगर ये यहाँ भी निकाल लें तो 7 और 15 22, 14 और 8 22, कहीं भी देखें ये मैजिक आपको मिलेगा। 2x2 की ग्रिड देखें, अब 3x3 में देखें, 2x2 में नहीं है, 3x3 4x में सब में है। अगर एक 3x3 का ग्रिड ले लें, अगर इतना बड़ा ले लें ये, तो आप देखें 6 और 22, ध्यान से देखो 6 + 22 कितना होगा 28, उसका हाफ 14 बीच में है। 20 + 8 28, उसका हाफ 14 बीच में है। 7 + 21 28, उसका हाफ 14 बीच में है। 13 और 15 दोनों को ऐड करेंगे तो 28, उसका हाफ बीच में है। ये एवरेजिंग का, एवरेज का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ निकल के आता है। स्टूडेंट आपका अगला टॉपिक है हमारा सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत लंबा सा फॉर्मूला दे रखा है n/2 2a + n - 1d, बड़ा लंबा चौड़ा, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये एवरेजिंग सीख जाते हैं तो फॉर्मूला आपका चुटकी बजाते निकल आता है। जैसे फट से ये n टर्म आ गया, ऑब्जर्व करते ही ऐसे यहाँ भी आ जाएगा। देखें जरा, अगर ये चीज सीख जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हैं। तो 3x3 का कोई भी ग्रिड ले लीजिए, सपोज इस ग्रिड को ले लीजिए आप, ये कि 7 और 23 का सम कितना होता है 30, उसका हाफ 15, 21 और 9, इसको देखिए 21 और 9 30, उसका हाफ 15, 14 16 30, उसका हाफ। ये हम क्या कर रहे हैं, इससे होगा क्या? ऐसा तो ये मैजिक तो है, लेकिन हमें क्या फायदा मिला? हम बड़े आराम से बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं पूछ रहा हूं कि ये 1 8 15 22 29, इसको आपको ऐड करना है, आपके क्वेश्चन आएंगे सम ऑफ n टर्म्स 1 + 8 + 15 + 22 + 29, और आपको आंसर बताना है तो आप फटाक से बता सकते हैं। इसको मैं देखते बता सकता हूं, इसका सम कितना आने वाला है 15 5 75, 75 आने वाला है। इन सब का सम 1 + 8 + 15 + 22 + 29 कितना आएगा 75। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, आपका अगला टॉपिक यही है सम ऑफ n टर्म्स। इस तरह का ऑब्जर्वेशन देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा इस सब का सम कितना आने वाला है 80 आने वाला है। ये कैसे पता लग रहा है? अब यहां देखो जरा कि 1 और 5, 1 + 5 कितना है 6, उसका हाफ 3, 2 और 4 6, उसका हाफ 3। यहां देखा जरा 6 और 12 18, उसका हाफ 9, 7 और 11 18, उसका हाफ 9, 8 और 10 18, उसका हाफ 9। और अगर आपसे इन सबको कहा जाए कि इन सबका सम निकालिए तो स्टूडेंट कितना आएगा इन सबका सम? बहुत आसान है। अरे इस 2 के जोड़े बन रहे हैं आपके, कितने पेयर बन गए? ये 3 बन गए। और दोनों का सम कितना है आपका
18 18 18 18 ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा निकाल सकते हैं। आपका सम ऑफ एटम्स का फॉर्मूला यही था। मैं इसको सम किसका निकालना है तो फटाफट इसका सम बता सकते हैं। इसका सम कितना आने वाला है 63, क्योंकि 9 दो इनकी मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है 9 है और 9 7 जा 63। इस तरह के ऑब्जर्वेशन आप देखेगा और इसके डिटेल में चर्चा करेंगे जब हमारा सम ऑफ एटम चलेगा। और बहुत सारे मैजिक हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, इन दोनों का ऐड कीजिए 20 वाला आ जाएगा, इन दोनों का ऐड कीजिए 20 वाला आ जाएगा। अच्छा 2 का नहीं 5, अब 5x5 की ग्रिड बनाइए, 5x5 की ग्रिड बना के देखिए, 4x4 की बना के देखिए, आपको बहुत सारा मैजिक कैलेंडर के अंदर लिखेगा। इस तरह से अगर आप ऑब्जर्व, कैलेंडर को आज हमने ऑब्जर्व किया है, क्लॉक को ऑब्जर्व कीजिएगा, घर अपने आसपास की सारी ग्रिड्स को, विंडो को हर तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो मैथ्स को पढ़ने में मजा आएगा, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इन क्वेश्चन में क्या है, ये तो बेजान है, बेजान है। अपने आसपास की सारी चीज़ों में मैथ्स को तलाशिए, मजा आएगा। देखें जरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको, अभी हो जाएगा फटाफट। इसमें है क्या, अगर ये सारी बातें कुछ भी समझ में नहीं आती है तो बहुत सिंपल सा है, an और d, n d a और an 4 चीजें हैं और चारों में से 3 दे रखी हैं, एक आपको निकालना है तो निकाल दीजिए फटाफट। तो फर्स्ट में देखें यहाँ पर क्या देखा, फर्स्ट टर्म a से नोट करते हैं हम, ये आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है 5.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का a कितना दे रखा है आपको 7 और कॉमन डिफरेंस d, अच्छा दिया हुआ यहां तो सब कुछ 3 और n की वैल्यू दे रखी है 8 और निकालना क्या है an, तो an का फॉर्मूला क्या था आपका a प्लस n-1d सीधा, और हमसे पूछ क्या रहे हैं ये an बताइए, n की वैल्यू 8 है तो a8, n के प्लेस पे सारे में पूरे फॉर्मूले में रख गए आप, ये 8 रख जाए तो a की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 8-1 और d की वैल्यू है 3। सॉल्व कर गए, 8-1 7 इंटू 3 21 28, ये आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, यहां लिख देंगे कितना आप, ये 28 हो गया। सेकंड क्या है आपका, सेकंड में देखिए कोई इन 4 में से कोई सी एक चीज मिसिंग है, उसको निकालना है तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में फॉर्मूला तो an इक्वल टू a प्लस n-1d यही लगने वाला है। अब जो वैल्यूज हैं 4 क्वांटिटी यहां पर है, 4 में से 3 दे रखी है, हाँ पुट कीजिए, चौथा निकाल लीजिए। दो सेकंड की बात कर रहे हैं, an की वैल्यू दे रखी है 0, a की वैल्यू दे रखी है माइनस का 18 प्लस n की वैल्यू हमको दे रखी है 10 -1 और d निकालना है यहां पर। अब तो 0 और ये माइनस का 18 जो है ये इधर आ गया, 0 प्लस 18 यहां हो गया और 10 -1 ये 9d, तो 9 से डिवाइड करेंगे 18 को तो d की वैल्यू आ गई है 2, ये आपका आ गया है 2। अगला देखिए थर्ड, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा लगाना an इक्वल टू a प्लस n-1d। एपी स्टूडेंट बहुत आसान है, अपने आसपास के एपी को तलाशिएगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। an हम थर्ड की बात कर रहे हैं तो an आपका an के प्लेस पे क्या दे रखा है -5, a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको ये निकालनी है, n की वैल्यू दे रखी है 18 -1, d की वैल्यू दे रखी है -3, सॉल्व करना ये निकालना है तो माइनस का 5 a 18 -1 17 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना आएगा आपका 51 और 51 जाके अगर यहाँ जाके ऐड हो जाएगा तो 51 - 5 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इक्वल टू आ गया दिस माइनस दिस 46 6 ये है आपका। तो ऐसे आप देखो और भी निकाल सकते हैं सारे। फोर्थ में क्या दे रखा है, फार्मूला तो आपका यही है an इक्वल टू a प्लस n-1d। an की वैल्यू फोर्थ में देखें आप, ये फोर्थ में इसमें देखें an की वैल्यू दे रखी है 3.6, a की वैल्यू है आपकी माइनस का 18.9 प्लस n की वैल्यू निकालनी है यहां पर और d आपको दे रखा है 2.5। सॉल्व कर जाओ, अब देखो इसको उठा के इधर ऐड कर गए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ये 3.6 प्लस 18.9 n-1 2.5, तो इनको ऐड करेंगे तो 6 और 9 15 का 5 पॉइंट कैरी 1, 18 और 3 21 और 1 22 और ये कितना है आपका ये 2.5 यहाँ पर है 2.5 n-1,
एक 0 लगाया और इसको डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा आपका ये 2.5। इसको सॉल्व कीजिए और n की वैल्यू निकल के आ गई। n की वैल्यू डिवाइड कर जाए 2.5 से, 2 to 5 25 का टेबल कीजिए। 225 में कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स, तो 9 और ये +1 इक्वल टू 10, ये आ गया। ऐसे करना है आपको लास्ट क्वेश्चन भी। इसमें क्या पूछा यार आपसे, फिर से वही जो हमने फर्स्ट किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। तो क्वेश्चंस करने तो बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स जब तक उसको हम कोरिलेट नहीं करते हमने रियल लाइफ से, ऑब्जर्व करना नहीं सीखते, पैटर्न को ढूंढना नहीं सीखते, नमूने नहीं बनाते, नए नए फार्मूले खुद से बनाइए। जब आप फार्मूले खुद बनाना सीख जाएंगे आपका मैथ में इंटरेस्ट बन जाएगा। मैथ बहुत आसान है। पिछले 25 साल से स्टूडेंट में पढ़ा रहा हूँ और उसको एंजॉय कर रहा हूँ। पढ़ाते हुए मुझे मजा आता है, आपको पढ़ते हुए मजा आना चाहिए। अगर आ रहा है तो फायदा है, नहीं तो छोड़ो, कुछ और काम करेंगे जिसमें मजा आता है। देखें आगे वाले क्वेश्चंस। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 और 2 और 3 दोनों आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, 30 आइटम बताइए, मल्टीपल चॉइस में दे दिया। अरे क्वेश्चन कैसे ही पूछा जाए, ए और डी आपके पास में है तो आप जो चाहे वो निकाल सकते हैं, चाहे सम ऑफ एन टर्म्स निकालना हो या फिर एन टर्म निकालना हो। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है एक एपी दे रखा है जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है ए की वैल्यू है 10 और डी क्या होता है, डी क्या होता है एनी टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म्स, दिस माइनस दिस कर लो या फिर 4 - 7 कर लो, जो आपको अच्छा लगे। तो दिस माइनस दिस 7 - 10, ध्यान रखना इधर से इधर माइनस नहीं करना आपको, सेकंड टर्म माइनस एनी टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म्स, पहले वाला माइनस करना है। 7 - 10 करो या फिर 4 - 7 करो, कितना आ गया आपका ये -3। ए और डी आपके हाथ में, आप जो चाहे वो पूछ ले। क्या पूछ रहे हैं ये 38 टर्म्स, 38 टर्म्स मीन्स ए 30 कितना होता है ए प्लस 29d, ए प्लस 20 एक कम 29d। ए की वैल्यू कितनी है 10, 29d की वैल्यू है -3, तो 10 और ये कितना माइनस, अगर 30 होता तो आता है कितना 90, तो उससे 3 कम हो जाएगा, कितना जाएगा 87, आ गया माइनस का 77। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है आपका। मल्टीपल चॉइस में दे रखा है, ये मल्टीपल चॉइस हो या इस तरह का क्वेश्चन हो या उस तरह का क्वेश्चन हो, अरे क्वेश्चन होता है, आप उसको सॉल्व करना जानते हैं, आप किसी फॉर्म में पूछा उस फॉर्म में उसका आंसर दीजिए। 11 टर्म्स, तो पहले आपको देखना कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म आपका ए इक्वल टू -3 और डी क्या होता है स्टूडेंट्स a2 - a1, a2 - a1 दिस माइनस दिस, तो माइनस का हाफ -3। बच्चों यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ बहुत गड़बड़ होती है, दिस माइनस दिस कर रहे हैं तो ये बड़ा सा माइनस, इस बड़े से माइनस को ध्यान दो, ये बहुत गड़बड़ करता है, ये बड़ा सा माइनस पहले लगा लेना है। अब सॉल्व करना है, डी इक्वल टू माइनस का हाफ, माइनस के उल्टे -3 में हो तो ये प्लस का 3। अब सॉल्व कर जाए, 2 के उल्टा करेंगे 3 में 6 प्लस का 6 -1, तो आ गया आपका 5/2। एक ए पता है और डी पता है, अब जो चाहे वो पूछ ले। क्या पूछ रहे हैं हमसे 11th टर्म, तो 11th टर्म का मतलब क्या होता है A11 क्या होता है वो a प्लस 10d। ए की वैल्यू हमने देखी है -3 और 10d की वैल्यू है 5/2, 2 से कैंसिल हो गया 5 × 5 25 -3 22। देखिए ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, कई सारे पार्ट दे रखे हैं, यही करना है। क्या ए और डी चाहिए आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए। ये दिया हुआ एक सीक्वेंस इस तरह से दे रखा है, ये एपी में ही है, सारे क्वेश्चन एपी में दे रखे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म जो बॉक्स में दे रखा है वो आपको बताना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वल टू 2 है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ये कौन सा है थर्ड टर्म, A3 इक्वल टू 26, A3 इक्वल टू 26। A3 का मतलब क्या हुआ, A3 का मतलब हुआ A प्लस 2D 26। थर्ड टर्म क्या होता है, एक कम होगा। यहाँ देखो फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म में क्या है A प्लस 2D, ये थर्ड टर्म है A3, ये फोर्थ टर्म है A4 A प्लस 3D, एक कम है। तो अब यहाँ से A की वैल्यू 2 रख गए, 2 प्लस 2D इक्वल टू 26 और यहाँ से D की वैल्यू निकल के आ गई 26 - 2 24 डिवाइड बाई 2 12। D पता लग गया, A पता है, निकालना क्या है आपको फर्स्ट सेकंड टर्म निकालना है। ये मिसिंग टर्म्स कौन सा है आपका, ये बॉक्स जो बना हुआ है वो है क्या आपका A2 का मतलब A प्लस D। A की वैल्यू पता है 2 और D की वैल्यू अभी आपने निकाली है 14, तो आंसर आ गया 14।
देखें यहाँ पर दो दो मिसिंग टर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो दो मिसिंग टर्म है। तो देखें फर्स्ट टर्म आप बॉक्स, सेकंड टर्म ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म मीन्स A2, A2 इक्वल टू है 30। A2 का मतलब क्या होता है A प्लस डी इक्वल टू 30, A प्लस डी इक्वल टू 30। और ये कौन सा टर्म है आपका, ये आपका 1 2 3 4 4 टर्म है। तो A4 इक्वल टू है 3। A4 का मतलब क्या होता है A प्लस 3D, इसका फार्मूला A प्लस 3D, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म इक्वल टू 3। अब ये दो इक्वेशन बन गई आपको, दोनों को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लो, ए और डी की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद में जो पूछा जाए, क्या पूछ रहे हैं फर्स्ट टर्म, ये तो आ ही जाएगा। ये क्या है थर्ड टर्म A प्लस 2D, आ जाएंगे सारे टर्म्स। देखें जरा इन दोनों को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमने चैप्टर 3 आपका था उसमें पढ़ा था। A प्लस डी को यहाँ लिख दें, A प्लस डी इक्वल टू 30, माइनस करें, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, दिस माइनस दिस 2D, 2D इक्वल टू -10, तो D की वैल्यू आ गई है -5, D इक्वल टू -5। D की वैल्यू -5 उठा के अगर आप यहाँ रख जाएंगे तो D की वैल्यू है -5 इक्वल टू 13, तो A इक्वल टू आ गया आपका 18। A पता है, D पता है, तो सब कुछ पता है। A तो आपका यही था पहला वाला बॉक्स हमारा, एक ये क्या है A इक्वल टू 18, ये आ गया। और ये सेकंड बॉक्स हमारा कौन सा है, सेकंड बॉक्स जो दे रखा है मिसिंग टर्म आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड है ये, थर्ड का मतलब क्या हुआ, ये A3, A प्लस 2D, A प्लस 2D। D की वैल्यू आपको पता है -5, A की वैल्यू है 18 -5, 2 इंटू 5 10, तो आ गया आपका 8। D की वैल्यू रख गया है, सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। इसमें एक तरीका ये था, लेकिन ये भी थोड़ा लेंदी था, और ये सबसे भारी वर्गम क्वेश्चन है कि जब हम दो इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बाकी पार्ट इसके सारे ऐसे हो जाएंगे। हर जगह आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, आपको सॉल्व करना है, A और D की वैल्यू निकालनी है। लेकिन इसको हम और भी तरीके से कर सकते थे इस क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। तो आपको दे रखा क्या है सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म। ध्यान से देखें, ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। अगर फोर्थ टर्म में से, अच्छा इनमें इसमें ये माइनस करेंगे D, इससे माइनस करेंगे तो D, इससे माइनस किया तो D, D ऐड करके हमें मिलता है। तो अगर इससे डायरेक्ट ये D माइनस होता है, इससे डायरेक्ट अगर हम फोर्थ से अगर सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो एक D और एक D 2D, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2D, दिस माइनस दिस कितना है 2D, A4 माइनस A2 कितना है 2D। आपको इस क्वेश्चन में दे रखा था A4 कि A4 माइनस A दिस माइनस दिस, A4 माइनस A2 इक्वल टू ये 3 माइनस 13। A4 माइनस A2 होता कितना है, अरे इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ये एक बार माइनस करते हैं D, दो बार टर्म्स माइनस किया, दो स्टेप 2D, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते थे 2D इक्वल टू कितना है -10, और D की वैल्यू आ गई है -5। और आप कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए, A प्लस 2D इक्वल टू 13 में आप D की वैल्यू A की वैल्यू निकालिए, और कहीं भी इस तरह से भी कर सकते थे। ये आपके पास में एक सेकंड ऑप्शन था। ऐसे दिया हुआ आपका इसका थर्ड पार्ट 5 और D, तो A फर्स्ट टर्म तो आपको पता है 5 है, सेकंड टर्म A प्लस D नहीं पता, ये नहीं पता, और ये तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, दिस शॉर्टकट लगाएं यहाँ पर, दिस माइनस दिस, अरे दिस माइनस दिस करते हैं D, दिस माइनस दिस करेंगे 2D, दिस माइनस दिस करेंगे तो 3D, तो दिस माइनस दिस करेंगे 3D इक्वल टू माइनस कर लो, D की वैल्यू आपको मिल जाती है, फिर ये भी निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे या फिर A प्लस 4D इक्वल टू 9/2, A की वैल्यू रख जाए D तब भी आ जाएगा। तो कैसे भी कर लें, ये क्वेश्चन आसान है। आगे देखें, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्या दिया हुआ है, हमें बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस 78 इस AP का कौन सा नंबर का टर्म है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये सेकंड टर्म है, 13 इज थर्ड टर्म, 18 इज फोर्थ टर्म, डिग आगे चलेंगे तो आगे ये 78 भी कहीं ना कहीं आएगा भी नहीं आएगा, अगर आता है तो कौन से नंबर पे आता है, ऐसे चलते चलते आगे 10वें नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे आता है, 12वें नंबर पे आता है, कौन से नंबर पे आता है, कौन से नंबर का टर्म है ये, तो हमने मान लिया ये nth टर्म है, n की वैल्यू निकाल देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह। लेकिन उससे पहले A फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस D क्या होगा आपका, दिस माइनस दिस, 8 माइनस 3 5। एक बार चेक भी कर लें, दिस माइनस दिस 5 आ रहा नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखे हैं सभी AP हैं, तो AP में आएंगे। अगर AP सब यूज नहीं कर रखा है तो आपको चेक करना पड़ेगा दिस माइनस दिस, तब जाके आएगा। आप मान के चलेंगे कि AP है और AP वाला फॉर्मूला तभी लगाएंगे। आपको A पता है, D पता है, आपने एज्यूम कर लिया 78 कौन सा इसका nth टर्म है, लेट
लेट nth टर्म बी 78। nth टर्म का मतलब क्या होता है, ए एन इजकल टू 78। ए एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू 78। ए और एन की वैल्यू निकालनी है, ए और डी आपको पता है, रख जाइए। ए की वैल्यू 3, एन माइनस 1 डी, डी कितना है आपका 5, 78। तो 3 क्या आपको सॉल्व करना है, हमें क्या एन की वैल्यू निकालनी है। एन के साथ में जो मल्टीप्लाई डिवाइड सम डिफरेंस दे रखा है सबको हटाइए, एन की वैल्यू निकालनी है। तो इस पूरे टर्म्स में क्या हो रहा है, पहले तो 3 ये जुड़ रहा है, इसको हटाएं, ये इधर जाके इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 78 माइनस 3 क्या बचा यहाँ पर, n माइनस 1 इंटू 5। 3 जुड़ रहा था उधर जाके घट गया, साइड चेंज करते हैं तो रिवर्स हो जाता है। 78 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 75, और यहाँ कितना है n माइनस 1 5। तो अब इसमें हमें n चाहिए, n माइनस 1 5 में 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको भी यहाँ से हटाइए, 5 को हटेगा तो कैसे, दूसरी साइड में साइड चेंज करेंगे तो उधर जाके डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ जाके डिवाइड करेगा, यहाँ जुड़ रहा था यहाँ जाके घट गया। तो अब क्या हो जाएगा 75 अपॉन 5, ये बचा आपका n माइनस 1, 5 मल्टीप्लाई कर रहा था डिवाइड कर दिया, इससे हो गया कितना हो गया 75 अपॉन 5 15, और n इजकल टू 15 प्लस 1 16। तो ये इसका कौन सा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे चलते चलते कौन सा 16वां टर्म, 16th टर्म्स कौन सा है 78 है। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर में बहुत पूछे आते हैं। ऐसे आपके देखें पूछ रहे हैं कि ये इस टर्म्स के अंदर कितने टर्म, इस सीक्वेंस के अंदर कितने टर्म्स हैं इस एपी के अंदर। तो हमें देखना है अगर 10 टर्म है तो 10वां टर्म्स ये होगा, 20 टर्म्स तो 20वां टर्म्स ये होगा, अगर n टर्म्स है तो nth टर्म आपका ये होगा। तो nth टर्म a n इजकल टू 205, और a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू 7 है और d की वैल्यू कितना, दिस माइनस दिस 13 माइनस 7 6। a और d पता है आपको, हमने मान लिया इसमें n टर्म्स है और n टर्म्स कितना है 205। तो a प्लस n माइनस 1 डी इजकल टू 205। जिस तरह से हमने ये सॉल्व किया था यही काम करने हैं दोनों पार्ट में। a की वैल्यू 7, n माइनस 1 डी की वैल्यू पता है हमको, d की वैल्यू 7, अच्छा दोनों d की वैल्यू 6 है 205। पहले क्या होगा आपका, इसको n के लिए सॉल्व करना है, पहले 7 को उधर लेके जाएंगे, तो n माइनस 1 6 इजकल टू 205 माइनस 7 कितना हो गया, ये 205 198, और n माइनस 1 यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, 6 से डिवाइड कर गया, ये 198 अपॉन 6 से कैंसिल कीजिए, 6 3 जा 18 और फिर से 6 3 जा 18, तो n इजकल कितना आ गया 31 33 प्लस 1 34। ये आपका आंसर आ गया n टर्म। इसमें कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 34, और 34th पे जो है वो 205 है। टोटल इसके अंदर 34 टर्म्स है। ऐसे पूछा रहा है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, और इसमें भी n टर्म्स है और n टर्म कौन सा है माइनस का 47, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। हमने एज्यूम कर लिया लेट nth टर्म a n इजकल टू है माइनस 47, जबकि a की वैल्यू कितनी है 18 है और d की वैल्यू 15 1/2 माइनस 18। सॉल्व कीजिए, ये कितना होगा आपका, ये 31 अपॉन 2 माइनस 18। सॉल्व करें, 2 की उल्टा होगी तो 31 माइनस 36 अपॉन 2, और बड़ा वाला आपका माइनस का है, बड़े वाले का साइन आएगा तो माइनस का 5 अपॉन 2। अच्छा जी, बहुत लंबा चौड़ा हुआ ये तो। 36 माइनस 31 माइनस का 5 अपॉन 2, ये आएगा, माइनस में आ रहा है तो आ रहा है। हमारा n टर्म भी माइनस में है, हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने इसमें। तो a प्लस n माइनस 1 डी इजकल टू माइनस का 47, a की वैल्यू है 18, a की वैल्यू दे रखी है ये रही फर्स्ट, n माइनस 1 डी की वैल्यू है माइनस का 5/2 माइनस 47। पहले इसको हटाएंगे, पहले इसको इस वाले टर्म्स को उठा के लेके जाएंगे, इक्वल की जगह इक्वल माइनस 47 और ये 18 इधर जाके माइनस का 18। यहाँ क्या बचा, ये n माइनस 1 माइनस का 5/2। सॉल्व करके इसको, ये 7 और 8 5 15 और ये 65। यहाँ पर कितना है n माइनस 1 5/2 माइनस के साथ में है, तो 2 जाके मल्टीप्लाई, अच्छा 5 से तो आप कैंसिल कर सकते हो, 5 से 65 कितना 13, और माइनस से माइनस भी, और 2 की मल्टीप्लाई 13 में होगी तो कितना हो जाएगा आपका ये 26 n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ गई है 27। तो इसमें 27 टर्म्स हैं। तो आसान क्वेश्चन है, बस इतना ही काम करना है आपको। अब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते रहेंगे, हमको करना तो यही काम है। देखें आगे, स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 6 8 और 7।
क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान सा है। क्या दे रखा है, यहाँ दिया हुआ इसका 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ऐसा लिखा हुआ है। 17 टर्म होगा A17, 10 टर्म A10 होगा, उससे 7 ज़्यादा, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। और हम क्या कर रहे हैं, इधर लिख लिया A17, इधर लिख लिया A10, और ये वाला टर्म ज़्यादा है 7, तो हमने क्या इसको भी 7 ज़्यादा कर दिया, तो दोनों क्या हो गए, दोनों साइड आपकी बराबर हो गई, क्योंकि ये ज़्यादा था तो इसको भी ज़्यादा कर दिया 7, तो बराबर हो गई। A17 क्या होगा आपका A + 16D, और ये कितना हो जाएगा A + 9D + 7, तो A से तो ये कैंसिल, 16D आपका ये है, 16D - 9D को इधर ले आए, इधर आ गया केवल 7, तो 16D - 9D कितना बचेगा आपका 7D = 7 और D = 7, D = 7/7 1। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं चेक कीजिए -150 इज ए टर्म ऑफ दिस AP, इस AP का -150 कोई टर्म्स है भी या नहीं है, इसका 10वां है 50वां है, कोई टर्म्स है नहीं है। अगर कोई होल नंबर आ गया तो टर्म है, अगर होल नंबर नहीं आता तो कोई टर्म नहीं है। तो देखें, जब हम देख रहे हैं कि 5 इसका कौन सा थर्ड टर्म है और ये 2 क्या है, 4 टर्म है, इनके बीच में थर्ड और फोर्थ के बीच में 3.5 टर्म्स कोई हो सकता है, नहीं हो सकता है, या तो कोई टर्म थर्ड होगा या 4 होगा या 5 होगा, उनके बीच में कोई नहीं होगा। अगर कोई फ्रैक्शन में आ जाता है, होल नंबर नहीं आता है, तो हम बोल देंगे कि कोई टर्म नहीं है। देखें फटाफट -150, तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट इसका nth टर्म है -150, और A की वैल्यू कितनी है 11 और D की वैल्यू कितनी है 8 - 11 -3, रख जाओ यहाँ पर an की वैल्यू A + n - 1D = -150, A की वैल्यू 11, n - 1D, D की वैल्यू है -3 -150। अब सॉल्व करें इसको, तो 11 इधर जाएगा तो ये आ गया, -3 को उल्टा कर दो, या फिर n - 1 को ऐसे ही रहने दो, -3 है ऐसे ही रहने दो, -150 और माइनस का 11, दोनों इधर जाके माइनस हो गया 11। इन दोनों को अगर हम ऐड कर जाएंगे, दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे, सेम साइन के हैं, तो कितना होगा माइनस का आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा ये 161। अच्छा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब बचा क्या, देखो ये n - 1 और 3 भी है साथ में, 3 को उधर ले जाओ, 161/3, 161/3, 3 से इसको डिवाइड करें, और ये n की वैल्यू कितनी आ गई 161/3 + 1, तो 3 यहाँ आया, तो 164/3, 1 और 6 7 और 4 11, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, होल नंबर नहीं आने वाला है, इज़ नॉट ए होल नंबर। कोई भी होल नंबर हमारा क्या आ रहा है, एक कंप्लीट होल नंबर 0, या फिर कोई हमारा कंप्लीट नंबर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉल्व करके कितना आएगा, सॉल्व कर लो, हमारा फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये इसका कोई भी टर्म नहीं है। अगर कोई होल नंबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि इसका टर्म्स है, अदरवाइज नहीं। यहाँ देखें क्या बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे आते हैं कि हमको 2 दे रखे होते हैं, A11 दे दिया इन्होंने 38, A16 दे दिया 73, और फिर पूछ रहे हैं कि 31 टर्म बताइए, जबकि इसका 11 टर्म क्या होता है A + 10D = 38 है, और ये देखा है आपको ये 16 टर्म्स क्या होता है A + 15D = 73 है, और हमें बताना है क्या 31 टर्म्स। तो माइनस कर दें, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 10 - 15 माइनस का 5D, और माइनस कर जाए तो बड़ा वाला माइनस का माइनस में आएगा, बड़े से छोटा माइनस होता है, 13 से 8 माइनस होता है ये 5, और 6 - 3 3, तो D की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस से माइनस कैंसिल, -35/-5, माइनस से माइनस, ये आ गया आपका 7। अब 7 को उठा के आप कहीं भी रख जाइए, ये इसको नाम दे दो फर्स्ट और ये सेकंड। पुट D = 7 इन फर्स्ट, A + 10D = 38, A + 10 और D की वैल्यू है 7 = 38, तो A = आ गया 38, ये हो गया 70 - 70, कितना आएगा ये माइनस करके, तो माइनस का आपका आ गया है दिस माइनस दिस 2, और ये आपका आ गया है 32। A की वैल्यू -32, बड़े अजीब से आई है। अब देखें A और D आपको पता है, फिर जो चाहे वो पूछ ले, क्या पूछ रहे हैं हमसे A31 का मतलब क्या होता है 31th टर्म,
ए प्लस 30d, ए की वैल्यू -32 और 30d, डी की वैल्यू कितनी थी 7, -32 और 210, तो 210 में से माइनस करेंगे, अगर 30 माइनस करते तो आप बचता कितना का 180, और 2 और माइनस कर दो तो 180 में से और 2 और 178, A31, ये आंसर आ गया आपका। स्टूडेंट क्वेश्चन आसान है, देखें आगे। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपकी स्क्रीन पर है। 8 क्या देखा है, एपी के अंदर 50 टर्म्स हैं, ऑब्वियस थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इसका 12 है और लास्ट टर्म कितना है 106, 50 सारे टर्म्स हैं और लास्ट टर्म इसका कितना है 106, इसका मतलब 50वां टर्म्स A50 आपका है 106, और फाइंड द 29 टर्म्स बताना है। जो पूछा है वो तो सब निकाल ही देंगे, पहले ए और डी की चिंता करें। यहाँ देखा है एन की वैल्यू 50 है, 50 तक की सीरीज है, टर्म्स है हमारे 50 और उसका 50th लास्ट टर्म कितना है 106 है, इसका मतलब क्या है ये A50 = 106 है। A50 का मतलब क्या होता है A + 49D = 106, और A3 दिया हुआ है आपको। A3 का मतलब क्या होता है थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ये रहा आपका। थर्ड टर्म क्या होता है A + 2D = 12। अब ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसको उठा के यहाँ रख जाओ, A + 49D = 106 फर्स्ट को, और दोनों को हम क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, हमें तो ए तो कैंसिल हो ही जाएगा, दिस माइनस दिस, यहाँ 2D है 49D, तो माइनस का 47D माइनस का ही 106 और 12 माइनस करो 6 से, 100 से 6 और माइनस हो गया तो 94, और माइनस से माइनस और 47 इसका डी की वैल्यू कितनी आ गई, इससे कैंसिल हो गया कितना ये 2 टाइम, डी आपका 2 आ गया। इस वैल्यू को उठा के फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, पुट d = 2 इन फर्स्ट क्या है आपका A + 2D = 12, A + 2D, 2 × 2 = 12, और ये कितना हो गया 4, तो A = 12 - 4 8, A = 8, D पता है A पता है, अब जो चाहे वो पूछ ले। क्या पूछ रहे हैं हमसे A29 बताइए। A29 का मतलब होता है A + 28D, एक कम, A की वैल्यू है 8 और 28 और D की वैल्यू भी पता है आपको 2, तो 8 + 28 2 कितना 56, 8 6 4 64, ये आपका आंसर आ गया A29। ऐसे देखो आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा A3 दिया हुआ है 4 और A9 दिया हुआ है ये, तो इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे A और D में, A और D की वैल्यू निकालनी। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट। उसके बाद जो चाहे वो पूछ ले। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं इस सीक्वेंस का जीरो टर्म कौन, जीरो हमारे कौन से नंबर का टर्म है, 5वां है, 6वां है, 7वां, 8वां, 10वां, कौन सा, मान लेंगे एन टर्म 0 है, एन की वैल्यू करनी है। पहले देखा A3 का मतलब क्या होता है A + 2D = 4, A3 का मतलब थर्ड टर्म क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, A + 2D = दे रखा है 4, और यहाँ से आ गया A + 8D = -8, दोनों को सोल्व कर जाइए फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो माइनस माइनस प्लस, अच्छा प्लस माइनस कर दिया था हमने, एक कर दिया था, ठीक है। अब दो यहाँ पर ये आ गया आपका माइनस का 6D = प्लस का 8 और ये 12, और D की वैल्यू आ गई है -2, डिवाइड किया तो आ गया -2, D की वैल्यू रुक जाओ फर्स्ट में, पुट D = -2 इन फर्स्ट आपका कितना है A + 2D = 4, स्टूडेंट बहुत आसान है ये, A - 4 = 4 और A = आ गया है 8, D की वैल्यू से -2 का 4, A = A पता है, D पता है, अब जो चाहे वो पूछ ले। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं इस सीक्वेंस में 0 कब आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, 5 में, 6, 7 में, 8 में, 10 में, कौन से नंबर पे आएगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट nth टर्म ही 0 है, n की वैल्यू बतानी है, A + n - 1D = 0, A की वैल्यू है कितनी, कहाँ गया A 8, प्लस n - 1D, D कितना है -2 = 0, तो 8 - 2n + 2 = 0, तो माइनस का 2n तो उधर पहुंच गया, और 8 और 2 कितना हो गया 10, और ये आ गया 2n, n = आ गया 5, इसका मतलब इसका फिफ्थ टर्म 0 है। इसमें क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही मज़ेदार है, और अगर आपको पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगले सम ऑफ n टर्म्स में हम कुछ सिलेबस आपका कट गया है,
डिलीट हो गया है। अगर आप चाहते हैं डिलीट की इन्फॉर्मेशन आपके पास में पूरी नहीं है तो उस पर एक कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे, उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। कमेंट्स में दीजिएगा कि आप उस वगैरह कोई वीडियो चाहते हैं तो। और सम ऑफ फैंटम्स गॉस की कहानी, बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट गॉस की कहानी, अगले वीडियो में उसको बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।